भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने गंगेरी ब्लॉक में किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए आने वाली बैठक को लेकर चर्चा की। अलीगढ़ से डेली न्यूज online.in के लिए राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। साथियों नमस्ते। आइए, मैं यहाँ जनपद गंगेरी ब्लॉक में हूँ, जनपद अलीगढ़ के। यहाँ पर मेरे साथ में भारतीय किसान यूनियन के जो टिकैत गुट के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रदेश लेवल के, वो यहाँ आए हुए हैं। जो बताते हैं कि 30 तारीख को राकेश टिकैत या टिकैत परिवार के कोई भी बड़े नेता आ सकते हैं। वहाँ एक कार्यक्रम है टप्पल में, तो वहाँ ये किसानों के लिए जागृत और उन्हें संग्रह करने के लिए आए थे। अब ये मेरे साथ में है, मैं इनसे बात करके देखता हूँ। डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम ओम प्रकाश, प्रदेश सचिव भारतीय किसान जनपद एटा से हूँ मैं जी। और यहाँ पर हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि मुझे पर्यवेक्षक अलीगढ़ जनपद का बनाया गया है और मेरी जिम्मेदारी दी गई है कि अलीगढ़ में टप्पल एक्सचेंज पर मीटिंग कराने के लिए। तो वहाँ पर ये टिकैत परिवार से कोई कोई आएगा वहाँ पर, और वहाँ पर मीटिंग बहुत अच्छी होनी है। वहाँ पर 64.7% मुआवजे के लिए, क्योंकि सरकारी रेट तो बढ़ा दिए लेकिन अभी तक मुआवजा दिया नहीं किसी को। ज़मीन इख्तियार कर ली लेकिन ज़मीन लेने के बाद में खाली पड़ी हुई है, किसानों को नहीं दे रहे, वो उसका मुआवजा भी नहीं दे रहे और किसानों को लूटा जा रहा है। खाद की आपको बता ही दिया, खाद किस तरह से परेशान किया जा रहा है किसान को। 350 रुपये की बोरी मिल रही है, 266 रुपये 50 पैसे का रेट है उसका। 1350 रुपये DAP का रेट है। नहीं, वो तो खैर बता दिया उन्होंने। और उसके बाद में और अतिरिक्त क्या मांगे रहेंगी आपकी सर? उससे बिजली का निजीकरण, दूसरी बात ये शिक्षा, जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये भी उसमें मुद्दा रखा गया है। उसमें इन्हीं के ऊपर लेकर पंचायत हो रही है। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज आपके आने का यहाँ गंगेरी में क्या कारण रहा है? महोदय, मेरा नाम जयवीर सिंह है। मैं जनपद एटा से बिलोंग करता हूँ और भारतीय किसान यूनियन प्रदेश संगठन मंत्री। आज यहाँ जो हमारी 30 तारीख को किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर के टप्पल पे हाईवे के नीचे मीटिंग हो रही है, उसकी रणनीति के लिए यहाँ आए थे जी। ब्लॉक पे हैं यहाँ अलीगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा तमाम तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों से वार्ता की कि भीड़ अधिक से अधिक जानी चाहिए। समस्याएं विकराल हैं, जैसे बिजली का निजीकरण है, खाद की कालाबाजारी है, DAP 1800 रुपये बेची जा रही है, यूरिया 350 रुपये में बेची जा रही है और सरकार कान आंख बंद करे बैठी है और सरकार जयकार लगाती है कि हम किसान का विकास कर रहे हैं, जबकि किसान तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। और जो 64% है और 10% प्लाटिंग है, वो अभी तक नहीं मिला है किसानों को। उसके लिए चौधरी राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, उसकी मीटिंगें हैं हमारी जगह जगह, इसलिए आए हैं। वैसे यहाँ सरकार तो ये करी है कि किसानों की आय दूनी हो गई है। हाँ, सरकार की आय तो दोगुनी हो गई है। मक्का का MSP बताया है उन्होंने 2400 रुपये और 1500 से लेकर 1800 रुपये में मक्का बेची जा रही है। DAP का रेट है 1337 रुपया, जो 1850 और 2000 में बेची जा रही है। यूरिया का है 266 रुपये 50 पैसे, जो 350 रुपये में बेची जा रही है। इसका मैंने लगभग टोटल किया है कि 4650 करोड़ रुपया तो इन्होंने खाद के नाम पे लूट लिया किसानों का, और 7000 करोड़ रुपया मक्का पे किसानों का लूट लिया है इस पे MSP के नाम पर। न हमें फसल का भाव मिल रहा है और न हमें फर्टिलाइज़र कोई सही मिल रहा है। ये किसानों की उपलब्धियां हैं कि किसानों का विकास हो रहा है। बिजली का निजीकरण, बिजली के नाम पे 1100 करोड़ रुपए का ये बिजली विभाग घोटाला कर गया है और कहता है कि हम बिजली छूट दे रहे हैं, कि हम यूनिट फ्री कर रहे हैं। ओवर रेट बिल आ रहे हैं पूरे प्रदेश में, किसान खून के आंसू रो रहा है और सरकार कह रही है कि हम किसान के विकास में लगे। इन्हीं समस्या आज 30 तारीख जो टप्पल कट पर मीटिंग होने वाली है, महापंचायत होने वाली है, उसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए थे। सारे पदाधिकारियों की मीटिंग थी, कैसे जाना है, क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को वहाँ पहुँचना है, किसानों को जागृत करना है। अच्छा, वैसे आपके मुद्दा क्या रहेंगे वहाँ? हमारे मुद्दे एक तो बिजली का निजीकरण रोका जाए, शिक्षा का जो व्यापार बना दिया सरकार ने, शिक्षा को एक तरीके से व्यापारियों के हाथों में डाल दिया, बिजली को व्यापारियों के हाथ में डाल दिया। शिक्षा में, स्कूलों में किताबें सरकारी महंगी किताबें
महंगे एडमिशन, जबकि गांव के स्कूलों की हालत ये है कि गांव के स्कूलों में पूरे टीचर भी नहीं, और सरकार ने ज़्यादातर स्कूलों को बंद कर दिया है। और वो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? इन सभी मुद्दों को उन लेकर सभी मुद्दों के लिए। और कुछ वहाँ की लोकल है कि 64% मुआवजा चाहिए उन्हें और 10% डेवलप ज़मीन चाहिए। तो इनके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। काफ़ी समस्या है, और ये सबसे बड़ी समस्या खाद की है। डीएपी और यूरिया का इस टाइम कालाबाजारी चल रही है, और उन पर ज़बरदस्ती किसानों को ज़बरदस्ती किसानों को कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, जिस पे जो है उन पे ओवर रेट लिए जा रहे हैं। किसानों को बहकाया जा रहा है। गोदामों में खाद भरा हुआ है, लेकिन किसान निराश लौट आता है। चलिए लवलेश जी, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।